Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology, Paper 2, Unit 2। आज की क्लास में हम कार्ल मार्क्स के ही एक अन्य सिद्धांत की विवेचना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, एलियनेशन कार्ल मार्क्स अर्थात अलगाव। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। एलिनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज में अलगाव। आप विद्यार्थियों ने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको वर्ग और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, उसकी विवेचना की थी। और उस विवेचना के दौरान भी मैंने आप लोगों को अलगाव की अवधारणा के बारे में बहुत संक्षेप में बताया था। आज हम उसी अलगाव की अवधारणा को कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप सभी को पता ही है, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को एक बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था बताया था। और इस व्यवस्था में जो श्रमिक की मानसिक स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कार्ल मार्क्स ने अलगाव की बात कही है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था इस कदर शोषणकारी व्यवस्था है कि वह श्रमिक को निरंतर उद्योगों में श्रम करते करते, वस्तुओं का उत्पादन करते करते एक निरी वस्तु में तब्दील कर देती है। और श्रमिक जितनी अधिक मेहनत करता है, जितना अधिक श्रम करता है, उतना ही अधिक निर्धन और निर्धन होता चला जाता है। और जितना ही वो श्रम करके वस्तुओं का उत्पादन करता है, उतना ही पूंजीपति को लाभ होता जाता है। तो इस तरह से जो आर्थिक विषमताएं हैं पूंजीवादी व्यवस्था में, वह बढ़ती जाती हैं और पूंजीपति और श्रमिक के बीच का जो भेद है वह बढ़ता चला जाता है। और उसके परिणाम स्वरूप श्रमिक एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां मार्क्स कहते हैं कि वह न केवल उत्पादित वस्तु के साथ बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया से, समुदाय से और अंततः स्वयं से भी अलगाव का अनुभव करता है। तो ये अलगाव आप समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने 4 स्तरों पर बताया है। तो हम एक एक करके इन अलग अलग स्तरों पर होने वाले अलगाव का अब अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो एलिनेशन होता है, जो अलगाव होता है, वह उत्पादित वस्तु से होने लगता है। ऐसा कार्ल मार्क्स क्यों कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मजदूर या श्रमिक नित्य प्रतिदिन उद्योगों में जाता है, काम करता है और अपने श्रम से वस्तु का उत्पादन करता है। लेकिन जब वस्तु तैयार हो जाती है तो वह श्रमिक के नियंत्रण में नहीं रहती, अब वह पूंजीपति की संपत्ति हो जाती है। तो जितना अधिक वह श्रम करता है, जितना अधिक वह मेहनत से वस्तु का उत्पादन करता है, उतना ही उसका शोषण बढ़ता चला जाता है, उतना ही पूंजीपति और अधिक लाभ कमाता है। तो जो वस्तु श्रमिक अपनी मेहनत से तैयार करता है, वह वस्तु पूंजीपति के हाथों में जाकर उसी के शोषण का अस्त्र बन जाती है। और इस तरह से श्रमिक की मेहनत से तैयार वस्तु पूंजीपति के जब हाथ में पहुंचती है तो वह श्रमिक के समक्ष एक शत्रु के समान खड़ी हो जाती है। और इसलिए अपने द्वारा, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जिस वस्तु का श्रमिक उत्पादन करता है, वह उसे अपना ही शत्रु प्रतीत होने लगती है। और इसीलिए श्रमिक उस उत्पादित वस्तु के साथ किसी तरह का जुड़ाव अनुभव नहीं करता है, बल्कि वह उससे अलगाव अनुभव करने लगता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसमें श्रमिक स्वयं की मेहनत से, स्वयं के श्रम बल से, स्वयं के पसीने से जिस वस्तु का उत्पादन करता है, वही वस्तु उसके लिए उसका शत्रु प्रतीत होने लगती है। और इसलिए श्रमिक जो है वह उत्पादित वस्तु से अलगाव महसूस करने लगता है। फिर एलिनेशन या अलगाव का जो दूसरा प्रकार है पूंजीवादी व्यवस्था में,
कार्ल मार्क्स कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से भी जो श्रमिक है वह अलगाव अनुभव करने लगता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि श्रमिक यद्यपि अपने श्रम से वस्तु का उत्पादन करता है, लेकिन श्रम की पूरी प्रक्रिया में या उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने में श्रमिक की कोई भागीदारी नहीं होती। न तो उद्योगों पर उसका किसी प्रकार का नियंत्रण होता है, न निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसका कोई योगदान होता है। वस्तु किस प्रकार से बनाई जाएगी, वस्तु किस मात्रा में बनाई जाएगी, बाज़ार में वस्तु का क्या मूल्य होगा, यह सब तय करने में श्रमिक की कोई भूमिका नहीं होती। वह तो केवल पूंजीपतियों के निर्देशानुसार, उनकी इच्छानुसार मशीनों पर श्रम करता है और यंत्रों के समान ही यंत्रवत वस्तुओं का उत्पादन करते रहता है। तो चूंकि उसकी उस पूरी प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं होती, उस पूरी प्रक्रिया में उसका कोई जुड़ाव नहीं होता है, उस पूरे कार्य से उसे कोई आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती है। मार्क्स ये मानते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह सिर्फ श्रम मूल्य प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल वेतन प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल मजदूरी प्राप्त करने के लिए ही नहीं करता है, बल्कि इसलिए भी करता है क्योंकि उससे उसे रचनात्मक संतुष्टि मिलती है, उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। और श्रमिक ये जो कार्य करता है उससे उसे किसी भी तरह की आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है और वह नित्य प्रति रोज़ 8 से 10 घंटे जो काम करता है उसमें उसकी स्वयं की कोई रुचि नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में उस पूरी प्रक्रिया के साथ श्रमिक जो है वह जुड़ाव अनुभव नहीं करता, किसी तरह का आत्मिक लगाव या जुड़ाव उसका इस प्रक्रिया से नहीं होता है, बल्कि वह शोषित महसूस करता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह निर्धन से और निर्धन होता चला जाता है। और इसलिए उसे इस पूरी प्रक्रिया से, उस पूरे प्रोसेस से भी घृणा होने लगती है और वह उससे दूर होने लगता है, उससे अलगाव महसूस करने लगता है। तीसरा जो एलिनेशन का प्रकार कार्ल मार्क्स बता रहे हैं वह है एलिनेशन फ्रॉम कम्युनिटी। तो समुदाय के साथ अलगाव। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि चूंकि जो श्रमिक है वह उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से अपने आप का कोई जुड़ाव महसूस नहीं करता, जो काम वह नित्य प्रति करता है, नित्य प्रति जिस काम में वह अपना खून पसीना लगाता है, नित्य प्रति वो 8 से 12 घंटे जो श्रम करता है, उस पूरी प्रक्रिया में उसका कोई जुड़ाव नहीं होता है, उत्पादित वस्तु से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता है, न ही उसे अपने कार्य से किसी प्रकार की आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है और न ही वह अपनी व अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। और इसलिए वह उसके अंदर, उसके भीतर किसी भी प्रकार का उत्साह, उसके अंदर किसी भी प्रकार की खुशी, किसी भी प्रकार का संतोष नहीं रहता है और इसलिए वह अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया करने में भी रुचि खो देता है। वह अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण के साथ भी संबंध रखने में कोई खुशी, कोई उत्साह प्राप्त नहीं करता है और धीरे धीरे बस अपना जो दायरा है, अपना जो मेलजोल है, सामाजिक मेलजोल है, उसे कम करने लगता है और वह अपने आसपास के परिवेश से, अपने समुदाय से भी दूर होने लगता है, उससे भी अलगाव का अनुभव करता है। और अंत में कार्ल मार्क्स जो एलिनेशन का अगला रूप बता रहे हैं वह है स्वयं के प्रति अलगाव। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक इस प्रकार शोषित होता है कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, वह 8 से 12 घंटे नित्य प्रति उद्योगों में जाता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और लेकिन इसके बाद भी उसे चूंकि उसके श्रम का उचित श्रम मूल्य नहीं मिलता है और जो उत्पादित वस्तु है उसे वह बाज़ार में जाकर भारी कीमतों पर खरीदनी पड़ती हैं,
इस कारण वह गरीब से और गरीब होता चला जाता है और ऐसी स्थिति में वह अपने तथा अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं होता। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है, श्रमिक निर्धन से और निर्धन होता चला जाता है और इसलिए श्रम करने के बावजूद भी, निरंतर मेहनत करने के बावजूद भी वह अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और इसी कारण वह हीन भावनाग्रस्त होता है, कुंठाग्रस्त होता है, अवसादग्रस्त होता है और इसीलिए वह स्वयं से भी घृणा करने लगता है। उसे स्वयं के प्रति भी कोई लगाव नहीं रहता है, उसे अपने आप पर खिन्नता होती है, उसे अपने आप पर क्रोध आता है, अपने आप पर वह आक्रोशित होता है और इसीलिए वह स्वयं से भी किसी प्रकार का लगाव अनुभव नहीं करता, वह स्वयं से भी दूर होता चला जाता है। तो इस प्रकार उत्पादित वस्तु से, उत्पादन की प्रक्रिया से, अपने आसपास के वातावरण से, परिवेश से, समुदाय से और साथ ही अपने आप से भी श्रमिक अलगाव महसूस करने लगता है और इसी कारण कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी शोषणकारी व्यवस्था है, ऐसी विभत्स व्यवस्था है, ऐसी निकृष्ट व्यवस्था है जो श्रमिक को एक ऐसी दयनीय मानसिक स्थिति तक पहुंचा देती है जहां वह उद्योगों में काम करते हुए, निरंतर यंत्रवत उत्पादन करते हुए स्वयं सबसे निरीह और सबसे अधिक दयनीय वस्तु में परिवर्तित हो जाता है और वह अपने आसपास के समुदाय से, अपने आप से बहुत ज़्यादा अलगाव का अनुभव करता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स अलगाव की अवधारणा के द्वारा श्रमिक की शोषण के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं या यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था कितनी शोषणकारी और कितनी विभत्स व्यवस्था है और इसलिए उसका नाश होना आवश्यक और अवश्यंभावी है। तो अलगाव के संबंध में आप लोगों को इतनी ही जानकारी देनी थी। मैं समझती हूँ कि जो जानकारी आपको दी जा रही है वो आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।